बोल सांची दरबार की जय। जय जगत जननी माता जितवाटी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। हम गरीबों पर तेरी हो रहमत सदा। मेरे दिल से यही दुआ है कि आपसे हमारी हर समय रहमत बरसती रहे। तेरा दरबार जन्नत से कम नहीं, सर झुकाए सब हम एक साथ रहते हैं। शहंशाहों के शहंशाह शाही दरबार तेरे को सलामत रहे, तेरे को सलामत रहे। जिंदगी का एक भरोसा है तेरा, इस भरोसे में मैंने सर रख दिया है। तेरी चौखट से सर झुका रहे। कभी दीद पाने की बस हमको चाहत है। बहुत ठोकर खाई है पर रब ना मिला। जब मैं थक गया दाता तो तुझको मैंने ढूंढा। ऐसी नज़र मुझको दाता जी आपने दी कि मैं अब कहीं का नहीं रह गया। कैसे कहूँ दीदार दाता तुम्हारा करूँ, दिल की आवाज़ से मैं पुकारता हूँ। जग के दाता तुम मुझ पर मेहरबान रह जाओ। अपने दासों से साया तो सलामत रहे। मेरे देवता के आने से संगत जी मेरा चेहरा खिल जाता है। मेरे जागे जल भागे सोना दा मिलिया। मैनू जन्मा बिछा रब मिलिया। एक गोपियों किस सहाई आई है, फिर गोगियानुतीन दवाई आई है। फिर रोगियों को देने के लिए दवाई आई है। ऐसा दाता ऐसा कृष्ण भगवान साथ संगत जी जिंदगी में नहीं मिलेगा। मैं हो गया, मीरा हो गई कृष्ण की दीवानी। संगत जी एक बहुत सुंदर सी साखी है। संगत जी मेरे दादा सोहन सिंह भाटिया इक्का चलाया करते थे। संगत जी रात्रि के समय वो जा रहे थे, रास्ते में एक सेवक मिलता है, सवारी मिलता है कि आप अगर उस तरफ जा रहे हो तो कुछ सामान मेरा इस तांगे में रख लीजिए और मैं भी आपके साथ चलूँगा और कुछ दूर पर मैं उतर जाऊँगा। मेरे दादा सोहनलाल जी बहुत ही सीधे स्वभाव के थे। न जाने उन्होंने उनको बैठा लिया और उनका सामान भी चेक नहीं किया कौन है। कुछ ही दूर पर पहुँचे, एक नाका पड़ा पुलिस का। पुलिस को नाका दिखते पुलिस खड़ी हुई थी और जो बैठा था वहीं से कूदकर भाग गया। पुलिस की शक और तेज हो गया। उन्होंने मेरे इक्के को रोक लिया और सामान की तलाशी लेने लगे। शायद पुलिस उस सामान को ढूंढ रही थी जो मेरे इक्के में मिल गया और मुझे थाने में ले जाया गया और मेरे पर केस चला और मुझे गिरफ्तार भी कर लिया गया। संगत जी ये अंग्रेज़ों की टाइम की कहानी है। अब मेरे पर पुलिस वाले ने कहा कि अब फैसला हाई कोर्ट से आएगा, वही फैसला करेंगे। और मेरा बुरा हाल था, मैं क्या कहूँ। मैं राम प्यारी रो रो के हजूर को पास गई। एक दिन हजूर जिस गांव पे राम प्यारी के घर आए तो उसको जब उसने अपना दुखड़ा सुनाया तो मेरे हजूर सच्चे पातशाह बाबा जी कहते हैं कि राम प्यारी तू एक बार जज के घर चली जा। तेरा बड़ा लड़का अब साइकिल चला लेता है
उसके साथ तू जज के घर चली जा, वहाँ अपना ये दुखड़ा सुना के आ। राम प्यारी जो सच्चे हजूर बादशाह की सेविका थी, बहुत ही मानती थी, उसने वैसे ही किया। जज के घर गई तो वहाँ तो चौकीदार था, अंदर आने नहीं दिया। चौकीदार को अपनी जो वहाँ का लिस्ट को सारी बात बताई और रोते रोते उस चौकीदार के भी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बहन रुको, ये बात मैं अंदर बता के आता हूँ, शायद तुम्हारा कुछ भला हो जाए। अंदर जाता है, उसको अंग्रेजी में जज की बीवी रहती है, उसके सामने बात बताता है कि ऐसे ऐसे एक औरत रुख रो रही है और जज की पत्नी ने सुना तो उसको कहती है कि इनको गेस्ट रूम में बैठाओ, क्योंकि जज साहब घर पे नहीं थे। उनको गेस्ट रूम में बैठाया जाता है, ये चाय पिलाते हैं। इसके पीछे शक्ति किसकी थी? जज की पत्नी के पीछे शक्ति मेरे हजूर सच्चे पातशाह बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज की शक्ति लगी हुई थी। चाय पिलाने के बाद जज की पत्नी अदली से कहती है, इनको कहो घर जाएं, मैं अपने पति से बात करूंगी। और राम प्यारी घर आ जाती है। संगत जी जब फैसला आना था, एक दिन पहले राम प्यारी हजूर जी के पास गई। हजूर जी ने कहा, जा कचहरी में जाके रो रो के जज के दीवार पे खड़ी हो जा और चिल्ला चिल्ला के बता कि मेरा आदमी निर्दोष है, ऐसे से मुझे फंसाया गया है और उनका सामान नहीं था। राम प्यारी ने कचहरी में जाकर ऐसे ऐसी बात करी और जज ने भी सुन ली, क्योंकि जज की पत्नी ने उसको बता दिया था कि वो बहुत निर्दोष लोग हैं। कोर्ट का फैसला आया, कोर्ट ने फैसला बदल दिया। ये सोहन सिंह भाटिया एक ईमानदार व्यक्ति हैं, वो किसी तरह का कोई सामान नहीं चुराया, क्योंकि जो उस पर व्यक्ति बैठा था उसका सामान था, उसने चुराया था। और इस तरह से मेरे सच्चे पातशाह ने जज बनकर राम प्यारी के आदमी सोहन सिंह भाटिया को छोड़ दिया। कहते हैं मेरे हजूर के अंदर वो ताकत है, बस दिल से याद करने की बात है कि हजूर अपने सेवकों के कभी बुरा नहीं चाहते, क्योंकि जहाँ जहाँ चोट पड़ती है वहाँ वहाँ अपने सेवकों की रक्षा करने के लिए मेरे बाबा जी पहुँच जाते हैं। मेरे सद्गुरु मुझे भी बुलाकर लो द्वार, आज मैं गुनाहगार हूँ, मुझे माफ़ कर दो, सिर झुकाने के काबिल नहीं हूँ, मैं सिर झुकाने के काबिल नहीं हूँ। गर्दिश में ऐसा देखा है, बस बादल में चांद छिपा है, जो ढा रहा है, जगाना है, बुलाने के काबिल नहीं हूँ। खुश आंखें ये पथरा गईं, धड़कन का भरोसा नहीं है, जिंदगी गति से लड़ रही है, अब हिलाने के काबिल नहीं हूँ। गम का मारा हूँ, गम का सताया हूँ, गम ने मुझको परेशान किया है, मैं इस कदर दब चुका हूँ, गम उठाने के काबिल नहीं हूँ। मेरे सद्गुरु मुझे भी तुम बुला लो अपने द्वार, मैं आने के काबिल हूँ। वाकई संगत जी, जो परवाह मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। जब बच्चों को दुख होता है तो उनकी माता क्यों रोती है, यह सब बात अब जानते हो। यह सब लीला क्या होती है, मेरी प्यारी मैया क्यों रोती है। माँ का दर्द हम मिल जाए तो ऐसा करो दाता जी, आप भी हो जो हम सबकी विपदा को आने पर कष्ट करते को दूर करते हो। दाता तुमसे आस लगाई है,
सारी जिंदगी बिगड़ी को आप ही ने बनाई है। बोल सांचे दरबार की जय, जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम। बोल